दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से क्लास में समझ में आता होगा आप सबको। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इस वीडियो में आने में एक दिन का थोड़ा लेट हो गया, मुझे ज़रूरी काम आ गया है, मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप सबको सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को जान लेते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए हम शुरू करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट। पहचान तो आप सबको मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया है, जिसने वीडियो देखा है उसको पता होगा, जिसने नहीं देखा है वो जाके पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ओके दोस्तों, चलिए रूल नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तो हम कर्ता यानी सब्जेक्ट के पहले हम डिड लगाते हैं तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है जानते हैं आप सबसे अच्छी बात है कि इसमें ना ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन एकवचन सब के लिए केवल डिड का ही प्रयोग होगा और कोई नियम नहीं है इसका अलग से। तो हमको केवल सब के लिए डिड का ही प्रयोग करना है। और सब में कहीं इज एम आर लगेगा, इज लगेगा, कहीं एम लगेगा, कहीं आर, डू, डज, ये सब था दिक्कत। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें केवल डिड लगेगा, वो भी सभी के साथ, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए हम अब इसी में रूल नंबर 2 देख लेते हैं। ये है अगर वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया हो तो इसका अर्थ है कि जैसे क्या तुम पढ़ते हो ऐसा पूछा गया, सॉरी मतलब ये है प्रेजेंट में, मैंने ऐसे पूछ लिया, जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकें। क्या तुम पढ़े, तो इसका आंसर दे सकते हो ना, हाँ, नहीं, दे सकते हो ना यस नो में। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसका उत्तर हम यस या नो में दे सकें उसमें हम डिड का प्रयोग करेंगे। उसका मतलब अंग्रेजी शब्द नहीं लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द का केवल डिड लगा देंगे, वो भी कर्ता के पहले। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम शुरू करते हैं रूल नंबर 2। तो दोस्तों ये हो गया रूल नंबर 2। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द मतलब जैसे क्या, कौन, कब, कैसे, कहाँ, ये शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले। सब्जेक्ट के पहले डिड लगाते थे, डिड के भी पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर। ठीक है दोस्तों, तो डिड लगाएंगे, फिर वर्ब का पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। क्या? रूल नंबर 3। हाउ मच, हाउ मेनी और हुज प्रश्नवाचक शब्दों के साथ उसका नाउन भी लिखते हैं। जैसे कि आ जाए हाउ मच, या फिर किसी वाक्य में आ जाए हाउ मेनी या हुज, तो उसके साथ हम उसका नाउन भी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रूल नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। एक बार नियम पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेट इसका कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये है रूल नंबर 4। यदि वाक्य में हु ही कर्ता का कार्य करता हो तो उसके पश्चात हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का या सेकंड अवस्था का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि वाक्य में हु जैसे कौन शब्द आए और वो ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, मतलब सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, तो हम उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है, तुम्हारे घर कल कौन आया। ठीक है, तो इसमें जो कौन है यही कर्ता का कार्य कर रहा था, इसमें लिखेंगे हु केम।
क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद वही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब है कम, कम क्या था, सेकंड फॉर्म होगा केम, तो हु केम टू योर हाउस स्टरडे हो जाएगा ना, तुम्हारे घर कौन कौन आया था। ओके दोस्तों, तो ये हो गए हमारे रूल, चार नियम हो गए। अगर वाक्य के प्रारंभ में मुझे डीड लगाएंगे, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और तीसरा हाउ मच हाउ मेनी के साथ उसका नाउन भी लिखेंगे, और हु आए तो उससे वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर नंबर 1, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, स्ट्रक्चर लिखा है डिड स्ट्रक्चर नंबर 1, सबसे पहले लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये उस वाक्य के लिए जो पहला नियम बताया गया था कि अगर वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आया हो तो, यानी कि जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकें, यस नो में दे सकें, उसमें सबसे पहले हम डिड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अदर लिखेंगे। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर नंबर 2। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 2 में बात करते हैं, अगर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हो, प्रश्नवाचक शब्द आया हो, तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कि इसमें लिखा गया है क्वेश्चन वर्ड। ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, हमको उसके लिए पूरा विस्तार से आंसर देना ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 में हमने बताया था कि अगर वाक्य में हु शब्द कर्ता का कार्य कर रहा हो, यानी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, तो सबसे पहले हम हु लिखेंगे, हु के साथ वर्ब की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर लिखेंगे। क्योंकि हु ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो तो हु सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, हु मान लो हु सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट ही समझिए WHO को। ओके, तो हु प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 में हमने आपको बताया था हाउ मच हाउ मेनी हुज अगर आए तो उसके साथ उसका नाउन भी लिखते हैं। तो हाउ मच हाउ मेनी हुज अगर आ जाए तो उसके साथ उसका नाउन लिखेंगे, प्लस डिड लगाएंगे, फिर वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 हमने आगे नहीं लिखा है, तो इसको हम ऐसे ही बताएंगे। ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है, कहीं भी आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। जैसे क्वेश्चन वर्ड आया प्लस डिड लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट लिख दिए प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे इसमें आता तो इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता। इसमें सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लगता नॉट, और जब इसमें भी हु के बाद नॉट लग जाता। ठीक है दोस्तों, अब हाउ मच हाउ मेनी हुज नाउन प्लस डिड के साथ नॉट लगता, डिड नॉट, वर्ब फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर। ओके दोस्तों, तो अब हम चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। 5 रूल हैं तो 5 एग्जाम्पल आपको समझाए जाएंगे इस क्लास में। तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, अब मैंने एक चीज नहीं बताया था कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। मुझे अभी याद आया तो मैं बता दे रहा हूँ
कि अदर के बाद क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। अब आया पहला एग्जाम्पल, क्या तुम आज स्कूल गए। पहला एग्जाम्पल आ गया, क्या तुम आज स्कूल गए। तो इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं कि अगर तुम गए हो तो बोल दो हाँ। क्या तुम स्कूल गए, हाँ। अगर तुम स्कूल अगर नहीं गए हो, क्या तुम आज स्कूल गए, तो बोल सकते हो नहीं। तो इसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या आया और वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आया है, तो इसकी हम पहले बनाएंगे। सब तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, तो डिड पहले लगाएंगे। तो क्या तुम आज स्कूल गए, इसमें ये तो देखना नहीं है किसके लिए कौन सा प्रयोग करना चाहे, जो हो सबके लिए डिड लगेगा। तो डिड यू। अब हमको क्या करना है, वर्ब की पहली अवस्था का प्रयोग करना है। वर्ब देखिए, जाना का गो होगा, डिड यू गो टू स्कूल, क्योंकि कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। डिड यू गो टू स्कूल। अब क्या है, आज है ना, क्योंकि आज की इंग्लिश होती है टुडे, तो इस गो टू स्कूल टुडे। अब हम लगा देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, ये आ गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। अब इसमें देखिए, इसका आंसर हम हाँ या नो नाम में नहीं दे सकते, ना यस या नो ना नो, यस नो में नहीं दे सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन वर्ड भी बीच में आया है। कहाँ आया है, ये बीच में देखिए, बीच में आया है। तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, तो वाई लिखेंगे। तो वाई साथ डिड का प्रयोग भी करेंगे, क्योंकि ये देखिए हमने बताया क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो वाई डिड यू। अब नहीं भी आ गया है इसी में, तो नहीं भी लगाएंगे, क्योंकि हमने बताया था ये लास्ट वाला देखिए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो वाई डिड यू नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो दौड़ना की इंग्लिश होती है रन, क्या होती है, रन। तो क्या होगा, व्हाई डिड यू नॉट रन। रन की स्पेलिंग RUN। और कहाँ किसके साथ नहीं दौड़े, मेरे साथ नहीं दौड़े। तो मेरे साथ का क्या होगा, साथ की इंग्लिश होती है विथ, और मेरे साथ के लिए विथ मी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में। जहां ना आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई डाउट हो, कोई कुछ भी हो, आप क्लियर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, तुम्हारे घर कौन आया, कौन खाना खाया। तुम्हारे घर कौन खाना खाया। तो कौन ही इसमें कर्ता का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो हम कौन के लिए हु का प्रयोग करेंगे। अब हम हु का अगर प्रयोग करते हैं, तो ये देखिए, हु का हमने बताया था, हु प्लस सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हु अब तो हु अब खाना का क्या होगा, ईट का होगा सेकंड फॉर्म ईट आर्ट ईटेन। तो हु आर्ट ATE, हु आर्ट फूड। तो आर्ट के बाद फूड इन योर हाउस, तुम्हारे घर कौन खाना खाया। हु आर्ट फूड इन योर हाउस। ओके दोस्तों, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आ गया, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। तो इसमें आ गया ना कितने, हाउ मेनी के साथ हम उसका नाउन भी लिखेंगे। जैसे हमने बताया था हाउ मच, हाउ मेनी, हुज। तो कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बॉयज। ओके दोस्तों, हाउ मेनी बॉयज। अब बॉयज के साथ क्या लगेगा, डिड लगेगा। ओके, क्योंकि बताया गया है ऊपर हाउ मेनी बॉयज डिड। अब डिड के साथ नहीं है तो नॉट लगेगा, डिड नॉट। अब डिड नॉट
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, वर्ब के पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो डिड नॉट कम, कम का कम होगा, फर्स्ट फॉर्म कम होता है। कम टू द क्लास, कहाँ नहीं आए, कक्षा में, तो कम टू द क्लास। ओके दोस्तों, आ गया समझ में। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या भी दोस्तों, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अभी तक हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस का सेशन यही समाप्त हुआ। अभी अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमको बता सकते हैं, और हम आपको अपना इसमें इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क करके हमसे पूछ सकते हो, या फिर हमसे कोई भी अगर इसमें गलती हुई हो बताने में तो वो भी आप हमको बता सकते हो। आप ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।